कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अमोल कासर्स कॉमर्स एकेडमी को और करे अपने 11th 12th CA CSCMA का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सीए फाउंडेशन दिसंबर अटेम्प्ट, इन बच्चों के लिए ये वीडियो बनाया हुआ है। मोस्ट प्रोबेबली वो बच्चे भी इस वीडियो को देख रहे होंगे जो अनफॉर्चुनेटली आपका जो प्रीवियस जून अटेम्प्ट था वो क्लियर नहीं कर पाए। बट एनीवेज, अब जो 3 महीने रह गए, दोनों स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम देने वाले हैं दिसंबर में, और वो बच्चे जो अभी सेकेंड टाइम दे सकते हैं, दोनों के लिए वीडियो को समझना बहुत ज़रूरी है। इस कुछ बातों को मेरी जानना बहुत ज़रूरी है और ये बहुत ही सिंपल टॉक होगा सर। मोटिवेशन क्या दूं सर, एक्सटर्नल मोटिवेशन हम हजारों बार, लाखों बार, करोड़ों बार देख लेते हैं, लेकिन उसका इंपैक्ट सर कुछ घंटों से और कुछ दिनों से ज्यादा होता नहीं है। तो अब क्या ऐसी बात करूंगा कि शायद आपको कुछ फायदा हो जाए। एंड तक वीडियो देखिए, आपको समझेगा। सर, हम उस देश में हैं और ये इतिहास है कि हम इंडियन ना बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, मतलब जिसको कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। मतलब जब तक दुनिया को लगता नहीं कि ये चीज हो सकती है, हम इंडियन होते वो करके दिखाते और फिर पूरी दुनिया उसे फॉलो करती है। लेकिन जितने भी अजूबे हुए हैं, जितने भी वो वाले काम हुए कि जिसका किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था, वो काम जिसने भी किया ना, उसे मोटिवेट करने वाला एक पर्सन था, एक इंसान था जो कह रहा था कि तू कर सकता है और तेरे से हो जाएगा। तो हमें ना बस वो कहने वाला इंसान चाहिए। क्या हो सकता है? अगर हाँ तो हम कर लेंगे सर, लेकिन अगर नहीं हो सकता तो बता दीजिए, हम ना आगे के अटेम्प्ट की तैयारी करेंगे। दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनना इस चीज को और समझना भी। जैसे जैसे आपको यहां पे कुछ बातें मैं दिखाऊंगा, गौर कीजिएगा। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 3 महीने जाने के बाद नवंबर सबसे क्रूशियल मंथ रहेगा, जहां पे रिजल्ट बनता है या बिगड़ता है। और आपका दिसंबर में आप एग्जाम दोगे, आपकी जर्नी खत्म होगी, मतलब एग्जाम की, और आपका रिजल्ट का वेट शुरू हो जाएगा। बट क्या मैं कहूं कि वो जो एक एक दिन है, एक एग्जाम का दिन है जिसके लिए आप अभी मेहनत कर रहे हो, जिन्होंने अटेम्प्ट दिया उनसे पूछिए, वो कहेंगे यार कि इतना भी डिफिकल्ट पेपर नहीं होता, लेकिन हम पैनिक हो गए, हमने एक्चुअली पढ़ाई नहीं की, हमने प्रैक्टिस नहीं की, और ये रीजन थे हमारे फेल होने के। तो जो फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे, मैं एक चीज कह दूं और मैं प्रैक्टिकल और अनुभव के साथ कहूंगा, मेरे एक्सपीरियंस के साथ कहूंगा कि आप आराम से पढ़ाई कर सकते हो इन 3 महीने में और आप पास हो सकते हो सर। क्या एग्जाम है सर? सीए फाउंडेशन। क्या सब्जेक्ट है सर? अकाउंट्स। अकाउंट्स की अगर मैं बात करूं सर, नियर अबाउट आपके 2 मॉड्यूल यहां पे है। मॉड्यूल 1 तो अगर मैं कहूं तो आपका 11th का ही बेसिक है उसमें सर। एक बार पेपर पैटर्न देखिए, पिछले 4 पेपर को अगर आप देख लोगे, 4 अटेम्प्ट, आपको अंदाजा आ जाएगा कि मॉड्यूल 1 में से कितने चैप्टर्स, मतलब कितने मार्क्स को आते हैं। मॉड्यूल 2 आप देखिएगा, आपको समझ जाएगा कि हाँ सर, ये कंपनी अकाउंट, फाइनल अकाउंट, एनपीओ, ये ऐसे कुछ चैप्टर है जो हमने 12th में कहीं ना कहीं तो देखे हुए थे। दोस्तों, क्या इतना डिफिकल्ट है क्या कि हम फेल हो सकते हैं? हाँ, बहुत डिफिकल्ट है सर, अगर आपने यहां पे वो थिंकिंग रखी तो। मेरा पिछला इंटरव्यू देख लीजिएगा। मैं अभी जो मेरे स्टूडेंट जो सीए हुए ना, उनसे मैं बात करता हूँ, और अभी लेटेस्ट मैंने एक मनदीप का वीडियो, सीए मनदीप, उनका वीडियो मैंने पोस्ट किया। वो पर्सन ऐसे था कि उसके पास आर्टिकलशिप किया उन्होंने, फाइनल अटेम्प्ट 3-4 महीने पे रह गया था, क्लासेस नहीं हो पाए। दुनिया बोलती रही कि अरे तेरे से पागल है क्या, 4 महीने में 2 ग्रुप 8 सब्जेक्ट, इम्पॉसिबल, फाइनल लेवल के मत दे, तू दिसंबर, मतलब अभी जो आने वाला है ना, नवंबर 2022, वो वाला अटेम्प्ट दे दे, क्यों ये मे का अटेम्प्ट देता है। लेकिन उनको एक ना, उनका एक माइंडसेट था कि यार मैंने आज तक पीछे मुड़ के नहीं देखा या ऐसे कभी गिव अप नहीं किया, अभी क्यों करूं। उन्होंने 18 घंटे पढ़ाई की लास्ट के 3 महीने में, 16 घंटे 18 घंटे पढ़ा, बहुत जी जान डाल के पढ़ा। और दोस्तों, अभी अभी मैंने उनका इंटरव्यू लिया, 21 साल का बंदा चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया है। किसका गेम था? उन्होंने बहुत बातें की उसमें। इट्स ऑल अबाउट योर माइंडसेट, जो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। वो एक दिन के पेपर के लिए हर दिन बच्चे मर रहे हैं, बोले कि अरे सर क्या टेंशन आ रहा, मत करो, टेंशन मत लो, उससे ज्यादा ना पढ़ लो तुम। सोच में सर कभी यूट्यूब पे इस टीचर का लेक्चर देखना, उसका लेक्चर देखना, टीचर को कंपेयर करना, भाई छोड़ दो इस चीज को। कोई भी सब्जेक्ट हो, यहां पे हर टीचर क्या कर रहा है सर, वही चीज कर रहा है कि भाई कि जब यूट्यूब पे या कोई भी लेक्चर डालना हो तो हम लोग यही ट्राई करते हैं कि बच्चों को फायदा हो, नो डाउट। बट क्या ऐसे नहीं हो लगता आपको कि आप 10 टीचर को देखोगे तो आपके फायदे के बजाय नुकसान ही हो जाएगा, क्योंकि हर टीचर अपने अपने अलग अलग मेथड बताएगा। और क्या आपका सीए में आना क्या यही चीज थी क्या कि आपको लेक्चर ही देखने? नहीं ना सर,
वो बंदा जो सीए हुआ उससे पूछिए, मॉड्यूल उन्होंने रेफर किए थे, सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस किया था। आपका अकाउंट्स में आपको मैं तो कहता हूं कि हर एक बच्चा 70+ आराम से जा सकता है सर, अगर आपने पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ पेपर पैटर्न को ध्यान में रखते हुए अगर पढ़ाई की तो 3 महीने में आराम से पॉसिबल है सर, नामुमकिन नहीं है सर। लॉ और बीसीआर की बात करूं, पूरे इंडिया में मैं आपको कहूं ये सब्जेक्ट ऐसा है जो बहुत सिंपल भी है बट बहुत ज़्यादा टेंशन देने वाला भी है। वापस वही ओवर थिंकिंग कि सर ते एज इट इज लॉ की लैंग्वेज एनआर का वो केस स्टडी लिखते आएगा क्या, सेक्शंस लिखते आएंगे क्या। मेरे भाई अब क्या बताऊं, इस अटेम्प्ट में जो बच्चे पास हुए सीए फाउंडेशन, अब तुमको और एक चीज़ कहूँगा मैं, बहुत बच्चे ना ऐसे पेन ड्राइव में प्री रिकॉर्डेड लेक्चर या बहुत है, मतलब 1-2 एकेडमी है जो बहुत ज़्यादा लेक्चर उनके अभी चल रहे हैं फिलहाल, और मेरे पहचान के टोटल 6 स्टूडेंट है। मैं ऐसे नहीं कहूँगा कोई भी बुरा होता है पढ़ाने को, लेकिन ना क्या होता है सर कि अगर वो इंटेंसिटी से नहीं पढ़ा या वो चीज़ नहीं हुई ना, तो अनफॉर्चुनेटली वो 6 में से 5 जन नहीं क्लियर हो पाए, एक ही क्लियर हो पाया, और वो तो इतने होशियार थे कि वो सेल्फ क्लास नहीं लगाते तो भी पास हो जाते हैं। तो सर क्रेडिट ना हमें कभी नहीं होता तुम्हारे पास का। हाँ, हम एक छोटा सा गाइडेंस जरूर करते हैं आपको कि भाई ये रास्ता है कि ये ऐसे पढ़ना हो जाएगा, बट आपके सेल्फ स्टडी ज्यादा मैटर करती है। तो लॉ में जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, उस बंदे ने ना क्या किया पता है कि खुद सेल्फ ही पढ़ा। हाँ, 1-2 चैप्टर उसने कभी रिवीजन लेक्चर देख लिए होंगे वगैरह वगैरह, कोई क्लास नहीं लगाया उसने। 60 मार्क्स डॉट उसे पढ़े और पास हो गया, मतलब 60 मार्क्स विदाउट एनी क्लास। सर क्या किया सर, मतलब मेरी जब बात हुई तो मैंने सिंपल उसे कहा कि भाई, और लास्ट के 2 महीने में ही पढ़ा, आपके पास तो भी 3-3.5 महीने। मैंने उसे कहा देख भाई ऐसे भी टाइम कम है, अभी एक काम कीजिए, आप प्रीवियस अटेम्प्ट के जो भी मॉक टेस्ट पेपर है, रिवीजन टेस्ट पेपर है, आप अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, बहुत ही जल्द सारे अपडेट वहां पे आएंगे आपको। अमोल कासर AKCA नाम से आप एक बार डेफिनेटली वहां पे ज्वाइन हो जाओ, कुछ नहीं सर, फ्री में, वहां पे कोई चार्ज नहीं ले रहे आपसे। तो उन्होंने उतना ही किया, 60 मार्क्स लेके आए। और एक ऐसे बच्चे जो टेंशन ले रहे, फ्रस्ट्रेशन में जा रहे, अरे लॉ का कैसे होगा सर, बीसीआर का कैसे होगा, बहुत पढ़ रहे और टेंशन ले रहे, रिजल्ट आ गया फेल। तुम्हारी पढ़ाई तुम्हें फेल नहीं करवाती, तुम्हारा एटीट्यूड और तुम्हारा वो पैनिक सिचुएशन तुम्हें फेल करवाता है एग्जाम में। शांति से पढ़ोगे ना सर, कोई ऐसी बात नहीं कि जो तुमको ना फेल करवा दे। बीसीआर पता है सर 40 मार्क्स के लिए आएगा, एग्जाम पास पेपर अगर आप देख लो उस स्ट्रैटेजी से उतने ही चैप्टर करो तो भी तुम्हारे 40 में से 20 से 25 मार्क्स शॉर्ट आने जाने। अकाउंट का टेंशन खत्म। लॉ में गिन के 5 एक्ट है, कंपनी को गिनो भी मत, पार्टनरशिप एकदम सिंपल है, LLP सिंपल है। कॉन्ट्रैक्ट सर बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में एज सच इतनी कुछ बड़ी बात है नहीं। बहुत सारे आप पेपर पैटर्न देखो, आपको समझ जाता है, तो सर मैनेजेबल है। डर लगता है सर मैथ्स का, इसके बारे में कुछ बताओगे, बोलो ना। मैं तो कहता हूं मालिक, अगर मैं आपकी जगह पे होता, और मैं भी था जब मेरा भी CPT में मैथ्स था, हमारे वक्त CPT हुआ करता था, तो सर हम स्ट्रैटेजिकली पढ़ते थे, हमको नहीं रैंक लाना था। मैंने क्या किया, देखो LR जो दिख रहा है, उस वक्त फिलहाल LR नहीं होता, लेकिन आज अगर मैं स्टूडेंट होता तो मुझे पता है कि 20 मार्क का LR फॉर श्योर आने ही वाला है, और मैं इतना अच्छे से प्रिपेयर कर लूंगा कि LR में कम से कम 15 मार्क्स तो मिलने चाहिए। चलो 5 छोड़ दो यहां पे, अपन डाउन टू अर्थ रहने का, लेकिन इतना अच्छे से पढ़ने का कि वो मार्क्स किधर भी नहीं जाने चाहिए मालिक, वो 15 में तो मिलने ही चाहिए 20 में से। मैथमेटिक्स का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन पूरा भाई छोड़ दो, एक पेज भी मैं तो नहीं पढ़ता, फिर भी जो सिंपल चैप्टर है, रेशियो हो गया, ऐसे कुछ चैप्टर जो अगेन मेरे को 40 में से मैथ्स में 15 मार्क्स दिला दे। सर कितने मार्क्स दिला दे? 15 LR 15 क्या मैथ्स सर 40 में से मैं 15 ही बात कर रहा हूं, 25 मार्क्स नहीं आए चलो छोड़ दो, लेकिन मुझे पता है कि यहां पे मुझे देखने वाली हर एक जनता इतना तो वीक मैथ्स नहीं होगा कि उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो मिलेंगे मार्क्स, 15 से ज्यादा ही मिलेंगे अगर आपने अच्छे से पढ़ा। सर और मैडम हर एक चीज कवर नहीं होगी, जो मैथ्स में कवर हो रहा है, जो चैप्टर हो रहा है ना, वो अच्छे से करो, वो इतना दिल जान लगा के कर दो कि आपको उसमें ना वो डर ना रहे कि सर आता मी गेलो नहीं। अगर आप शांत हो तो 15 क्या एक आधा 16 और 17 भी रिवर्स कैलकुलेशन से आ जाता है। अभी आपको बताने की जरूरत नहीं वो रिवर्स कैलकुलेशन क्या, सर आंसर से अपन क्वेश्चन पे जाते क्या हो सकता। तो ये सारी बातें हैं सर। और स्टैटिस्टिक्स में तो बहुत सारा थियोरेटिकल पार्ट भी आता है। मैं तो बोलता हूं 40 में से 20 मार्क्स स्टैट्स के पकड़ो तो आपके फिर भी आपका स्कोर कितना हो जाता है पता है? 50 मार्क्स। 50% सिलेबस दिल खोल के छोड़ दो,
है ना सर, लेकिन 50% इतना शिद्दत से करो सर। और ये मेरा अनुभव है, आप अपने सीनियर से पूछ सकते हो सर, पूछने का फोन करके, अरे मैथ्स का पेपर कितना कवर हुआ था, वो बंदा बोलता है अरे कुछ नहीं 70 MCQs ही कर पाया, 60 MCQs ही कर पाया। और टेंशन सर, अरे पूरा मैथ्स का टेंशन लिया। अबे ढोकले क्यों लिया फिर टेंशन, जब हो ही तेरे अटेम्प्ट ही 60-70 हो रहे हैं, क्योंकि सर टाइम है वहां पे, कैलकुलेशन करना पड़ता है, टाइम कम है, लिमिटेड टाइम है, तो क्यों तू पूरी जिंदगी में ऐसे सोच रहा है कि इतना नेगेटिव होके कुछ नहीं हो पाएगा। चिल का मालिक। और इको बीसीके के बारे में मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, क्योंकि इस सब्जेक्ट का टारगेट ही 90+ रखना है सर। मैं खुद कुछ वीडियोस आपके लिए लाने वाला हूं बहुत ही जल्द आपको इस चैनल पे मिलेंगे सारे वीडियो। प्लेन ये सब्जेक्ट ऐसा है इको बीसीके जो आपके पूरे फाउंडेशन की नैया पार लगा सकता है, इतना दम है इस सब्जेक्ट में। डेफिनेटली सर, ये सब्जेक्ट आपको अगर इसमें 70-80 मार्क्स लेके आए ना, मतलब मैं वापस बोलता हूं कि मैं अगर स्टूडेंट होता तो क्या कर लेता सर। मुझे पता है कि ये ना एमसीक्यूज है, कहीं ना कहीं 11वीं-12वीं से रिलेटेड है थोड़ा बहुत, बीसीके इतना डिफिकल्ट नहीं सर, वन टाइम रीडिंग है, तो मैं इस पे पूरी जान लगाता। क्योंकि कंपेयर टू मैथ्स, कंपेयर टू अकाउंट्स, कंपेयर टू लॉ, वहां पे जितना टाइम दे रहा हूं और जितने मार्क्स आ रहे, और बच्चा इसको इग्नोर ही मार देता, इस बीसीके को। थोड़ा अच्छे से करो सर, बहुत फायदा होगा। हो पाएगा, अरे होगा ही, नहीं होगा तो क्या जिंदगी खत्म थोड़ी ना होगी। मैंने अभी रिसेंटली एक मोटिवेशन वीडियो डाला था ऑस्कर का, 4 साल लग जाते सर ओलंपिक आने को, बंदे ने 16 साल तक मेहनत की अपने टारगेट को अचीव करने को। हमारे तो अटेम्प्ट साल में 2 बार आते हैं। उदार हो जाओ सर, अटेम्प्ट लगने से कोई मरा नहीं आज तक, अटेम्प्ट लगने का डर तुमको अटेम्प्ट लगवाता है, ये एक्चुअली फैक्ट है। अटेम्प्ट छोड़ो, कोई टेंशन नहीं ले, हम एग्जाम देंगे, हमारा बेस्ट 3 महीने देंगे, प्रोसेस पे ध्यान देंगे, रिजल्ट अपने आप आएगा। छोटा सा मैसेज था सर, बहुत टाइम है, अरे फेस्टिवल है, एंजॉय भी करो थोड़ा बहुत। वो क्या होता है ना, मैं बार बार बोलूंगा अरे फेस्टिवल है दोस्तों संभल के रहो, इधर टाइम जाएगा, अरे जाएगा नहीं, बिंदास दे दो थोड़ा बहुत टाइम। लेकिन पढ़ते वक्त ना जब बैठे हो तो भाई इतना भारी पढ़ लो कि फिर टेंशन नहीं होना चाहिए। तुम ना पढ़ते हो ना फेस्टिवल एंजॉय करते हो, बीच में ही अटके रहते हो सर, ना साला मजा किया ना फेस्टिवल एंजॉय किया, ना घर का ना घाट का। बोले दिवाली को सेलिब्रेट नहीं करेंगे, नहीं सर सीए स्टूडेंट है हमको, अरे दिखावा नहीं करना है हमें। सीए स्टूडेंट हो, फ्रेंड के साथ जब हम 4 घंटे टाइम पास करते हैं तब तो कुछ नहीं होता, दिवाली के 4 घंटे एंजॉय करना है तो देखो मालिक, एक चीज याद रखो, शॉप के लिए हमें कुछ नहीं करना है, खुद के साथ जेन्युइन रहना। अगर आपने पढ़ लिया, आपको लगता है कि सर मैं बेस्ट हूं, मैंने पढ़ाई की, आज घर पे गेस्ट आ रहे, एक दिन है, मैं बैठ जाऊंगा, अच्छी बात है। नहीं बैठना, पढ़ना है, रिस्पेक्ट है आपके लिए, आप बैठो अच्छे से पढ़ाई करो, लेकिन हमें शो ऑफ नहीं करना है इस चीज का। सर नवरात्र 10 दिन ने, एक दिन जाए बिंदास जाके आओ, एक दिन क्या पूरा 24 घंटे थोड़ी ना जाते, शाम को 2 घंटे। तो ये कुछ ना अपने आप को थोड़ा, आपको ना थोड़ा वो माफ करना पड़ेगा, या बोलते ना कि वो प्रेशर हटाना पड़ेगा। हम सीए कर रहे हैं मतलब कोई जंजीरें डाल के हमको कोई कैदी जैसा नहीं है, हम लोग थोड़ा खुल के इस कोर्स को ना एकदम लाइटली, मतलब प्रेशर ना इसलिए वैसे सोचेंगे, बट मेहनत अपने हिसाब से चालू रखेंगे। दोस्तों अटेम्प्ट पास हो सकते हैं आप। बहुत बच्चे जो फेल हुए ना, वन ऑफ द रीजन यही रहेगा कि सर खूब पैनिक हो गए, बहुत टेंशन आ गया, पता नहीं क्या हुआ। सब हो जाएगा, तुम्हारे लिए आऊँगा अभी रेगुलर बेसिस पे मैं कुछ ना कुछ लेके, बट चिल मारो, है ना। चलो इसी के साथ मैं रुकता हूँ। आई होप आप सब अच्छे हो, अपना ख्याल रखो, आप बहुत ज़्यादा वैल्यूबल हो। आप अपना वैल्यू सीए से, मतलब है ना, वो एक कोर्स है सर, जैसे आप बीकॉम कर रहे हो, जैसे डॉक्टर होते डॉक्टर, है ना, जैसे इंजीनियर हो जाते हैं, जैसे सीए भी हो जाओगे। क्या सीए की डिग्री लाके आपको अचानक से पैसा नहीं मिलेगा, आपकी स्किल से ही आपको पैसा मिलने वाला है। आप जो हो वो वर्थफुल आप हो। कोर्स अपनी जगह पे, आपकी जिंदगी अपनी जगह पे, नो डाउट उसके लिए मेहनत कर रहे, लेकिन अपने आप को अपनी नजरों में मत गिरने देना सर। चलो यहीं पे मैं रुकता हूँ, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।